हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स युवा सर। आज आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर देखिए, मैंने आज आप लोग के लिए कक्षा 8 गणित मंथन एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.G का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मतलब देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है दिया है, निम्नलिखित युग्मों से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी कि इसमें बोला है कि एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना है। देखिए, भाग क्या होता है? भिन्न का भाग है। आप बचे भाग में एक संख्या को एक संख्या से भाग देना है। जैसे मान लो 3/5 है, यहाँ पर भाग का निशान है, 5/4 है, तो 3/5 को हम उतारेंगे, इसको पलट देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा, गुणा लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें सामने सामने गुणा हो जाता है। यानी कि यही इसमें करना है, एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है -8/5 है, तो हम -8/5 ऐसे उतार दिए, यहाँ भाग का निशान लगा देंगे, 1/1 माइनस का 10। तो इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, -8/5 यहाँ गुणा लग जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो इसे काट देंगे, 5 दूना 10। तो ऊपर बचा क्या? -8 गुणे -2, तो दो दो मतलब माइनस माइनस कट गया, यानी कि 8 दूना 16, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर आएगा वो होगा 16। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा वाला यहाँ हम बटे कर सकते हैं, 18/1, यहाँ पर भाग का निशान, -12/7, तो 18/1 यहाँ गुणा लगा देंगे, 7 ऊपर हो गया, 12 नीचे हो गया, तो इसको काट देते हैं, 2 यानी कि 3 से 3, 3 6 18 और 3 चौको 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ऊपर आएगा 7 तिरिक 21 और नीचे आएगा -2। चाहे माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर, 21/-2, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर यहाँ भी बटे 1 कर सकते हैं हम, तो -8/1, यहाँ भाग का निशान, 5/-16, तो इसको पलट देंगे, तो -8/1 गुणे -16/5, तो 16 × 128 होता है, माइनस माइनस प्लस 128/5, यही इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान से ये सवाल हल हो गया, यानी पहला जो है 1.G का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में देखते हैं, दिया भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, -1/8 है, 3/4 है, तो इसको भाग की संक्रिया करके बोला है कि क्या एक परिमेय संख्या है। इसको हल करते हैं, -1/8, यहाँ पलट देंगे तो यहाँ गुणा लग जाएगा, 4/3, तो इसे काट देंगे, 4 दूना 8, और बचेगा क्या? तो 4 एक मतलब यहाँ ऊपर 1 ही बचा, -1 और नीचे 3 दूनी 6। देखिए परिमेय संख्या तो है, क्योंकि परिमेय संख्या ये नहीं कहता है, यानी कि परिमेय संख्या कहता है कि चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, वो तो परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए क्या है ये संख्या सत्य। नेक्स्ट 8/, देखिए हम सवाल नंबर दूसरा यहाँ हल कर लेते हैं। 8/-9, यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर पलटेंगे तो 3/-4 नीचे हो जाए, 4 दूना 8 हो गया, तो ऊपर गुणा होगा तो काट देते इसको भी, 3 3 का 9, तो ऊपर देखिए 2 बचा और नीचे माइनस, और यहाँ भी माइनस 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 प्लस 3 निकलना 3। अब इतना इसमें भी लाना है, तो -4/3, यहाँ पर गुणा लगेगा, ऊपर जाएगा -9, नीचे आएगा 8, तो 4 दूना 8 हो गया और 3 3 का 9 हो गया, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस 3 बचेगा, नीचे 2। तो देखो सेम सेम संख्या नहीं है, मतलब इसका अपोजिट है, इसलिए क्या है संख्या असत्य है। ठीक, देखिए इसका तीसरी सवाल यहाँ पर देखिए, तीसरी सवाल में हम यहाँ बटे कर लेते हैं, तो पलट देंगे, पलटेंगे तो वही आने वाला है, तो -15/56, यानी गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। देखिए बटे 1, तो -15/56 ही आया। अब इसमें से अगर इतना आता ठीक है, तो यहाँ भी बटे 1 कर लेते हैं, तो इस संख्या को पलटेंगे, ये नहीं पलटा जाएगा, इसको पलटेंगे 56/-15, तो आएगा 56/-15। देखो अलग अलग संख्या मतलब अपोजिट आया है, इसलिए क्या है ये भी असत्य है। देखिए इसकी 4 नंबर सवाल बताते हैं, -9/10, उसके बाद है भाग का निशान है, फिर से आया -9/10, सिद्ध करना है 1, तो -9/10 ऐसे रहेगा, यहाँ गुणा लगेगा, इसको पलट देंगे, ये 10/, ये -9 बराबर 1, 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 10 से 10 कट गया, तो 1 आया, यानी कि ये संख्या क्या है सत्य है। LHS और RHS दोनों बराबर है, इसलिए क्या है सत्य है। ठीक है, इस तरीके से हमारा 1 और मतलब 1.G का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल नंबर 3 है,
सवाल नंबर 3 में बोला है कि इसको सरल कीजिए। सरल करना है, अभी हमने समझाया था मतलब भिन्न में कैसे सरल करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 2/3 है, तो 2/3 को हमने उतारा ऐसे, 2/3 को उतार लिया। यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे, इसको पलट देंगे इस संख्या को, माइनस का 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि माइनस का 2 बचा, ऊपर क्या बचा 5 और नीचे बचा 3 दूना 6, यानी कि माइनस का 6, 5 बटा माइनस का 6, इसका आंसर हो गया। 5 बटा माइनस का 6 आंसर हो गया। अभी दूसरा वाला देखते हैं। -4 को हम बटे 1 कर सकते हैं, भाग का निशान, और इसको हम सॉरी चलिए उतार देते हैं, माइनस का 3/5, एक बार हम इसको उतार दिए, तो माइनस का 4/1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे 5 और माइनस का 3 नीचे कर देंगे, तो कुछ संख्या कटने वाली संख्या नहीं है, तो 5 और 20 यानी माइनस का 20 और 3 का नंबर 3, माइनस माइनस कट गया यानी 20/3, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें तीसरी नंबर, यहाँ हम बटे 1 कर लेंगे, -6/7 यहाँ गुणा लगाएंगे, इसको पलट देंगे, 1 बटा माइनस का 15, काट देते 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो ऊपर आएगा माइनस का 2 और नीचे आएगा 7 पचे 35, माइनस का 35 यानी कि काट किया माइनस माइनस, तो 2/35। देखिए कितनी आसानी से सवाल ये हल हो गई। इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 4 में देखिए दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो मानते हैं, माना दूसरी संख्या x है, इसलिए -6/7 भागे -8/5 बराबर x मान लेंगे ऐसा। ठीक है, मुझे x की दूसरी संख्या निकालना है, तो -6/7 -8/5, तो क्या करेंगे -6/7 यहाँ भाग गुणा का निशान लगाएंगे, 5 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। ठीक है, माइनस, अब ये काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो ऊपर आएगा 5 तिहाई 15 माइनस का, नीचे आएगा 7 चौक 28 माइनस का, माइनस माइनस कट गया, यानी कि 15/28, इसी का आंसर, यानी x बराबर लिख सकते हो 15/28। दूसरी संख्या पता चल गया 15/28। नंबर कंप्लीट है। देखिए पांचवी देखिए, दो परिमेय संख्या गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। सेम तो इसमें करेंगे, तो माना दूसरी संख्या बराबर x है, इसलिए माइनस का 5/6 भाग के निशान लगाएंगे, -7/12 बराबर x लिख सकते हैं। तो -5/6 गुणा लग जाएगा, इसमें 12 ऊपर जाएगा, -7 नीचे आएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा बराबर x। तो ऊपर आएगा गुणा करेंगे, -5 दूना 10 यानी माइनस का 10 और नीचे माइनस का 7, तो माइनस में कट गया, यानी कि लिख सकते हैं 10/7, वो संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, चलिए लास्ट सवाल देखिए, 8/9 को किस संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल -16/28 हो। तो इसको किस संख्या से गुणा करें, तो ये संख्या को मतलब गुणनफल -16/28 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे, इसको मैं आगे लिख लूंगा ना, -16/28, यहाँ भाग का निशान लगा देंगे, 8/9 को हम इस साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो 16/28 तो ऐसे रहेगा, इसको हम क्या करेंगे गुणा लगाएंगे, 9/8 ऊपर पलट देंगे, जैसे काट देते हैं, 8 दूना 16, तो इसका जब गुणा कराएंगे 9 दूना 18 यानी माइनस का 18 और नीचे 28 का नाम 28, काट देते हैं, तो 2 9 18, 2 14 हमें 28, यानी कि आएगा माइनस का 9/14, वो संख्या मिल गई। इस तरीके से क्या हुआ मेरा, इस तरीके से हमारा 1 पॉइंट जी प्रश्नावली खत्म मतलब समाप्त होता है। ठीक है, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।